अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। आप तमाम का मेरे यूट्यूब मंच पर इस्तकबाल है। भारत में जो लोकसभा चुनाव चल रहे थे वो फाइनल हो चुके हैं। रिज़ल्ट भी आ चुका है। रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि लोकसभा इलेक्शन टोटल सीट 543 हैं लोकसभा की। जो 272 सीट ले जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। इंडिया अलायंस के पास में 234 सीटें हैं, वहीं एनडीए अलायंस के पास में 292 सीटें हैं और अदर के पास में 17 सीटें हैं। मेजॉरिटी के लिए 272 चाहिए। अब 272 से एनडीए के पास में 292, यानी एनडीए मेजॉरिटी में है, मोदी सरकार। अब मोदी जी के साथ में जो नीतीश कुमार हैं और जो नायडू साहब हैं आंध्रा के, अगर ये दोनों साथ रहे, बरकरार रहे, तो यहाँ पर मोदी सरकार की गवर्नमेंट तीसरी मर्तबा बन जाएगी। और मेजॉरिटी में 272 सीटें चाहिए, यहाँ 292 पहले से ही ऑलरेडी मेजॉरिटी में एनडीए है। और इंडिया अलायंस 234 सीटें लेकर के विपक्ष का रोल अदा करेगा। और इंडिया अलायंस कोई कमज़ोर विपक्ष नहीं है, एक मजबूत पिलर समझ लीजिए उसको, मजबूत छत समझ लीजिए, कोई आसानी से टूटने वाली छत नहीं है, बहुत मजबूत ओपोजिशन है। और खैर, इस वीडियो में बताना यह है कि पूरे भारत में कितने मुस्लिम एमपी कामयाब होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे, ये तफसील से हम आपको बताएंगे और आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहें। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एमपी मुसलमानों के बंगाल में जीते हैं। 6 मुस्लिम एमपी बंगाल में हैं, 5 मुस्लिम एमपी उत्तर प्रदेश में हैं और 3 मुस्लिम एमपी केरला में हैं। और आपको हम डिटेल के से बताएंगे कि आप देख सकते हैं। ये सबसे पहला ये बंगाल के हैं खलीलुर रहमान, बंगाल से खलीलुर रहमान, बंगाल की जहांगीरपुर सीट है लोकसभा की, ये वहाँ से कामयाब होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे। दूसरे मालदा दक्षिण से ईशा खान चौधरी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आए हैं वेस्ट बंगाल से मुर्शिदाबाद से, वेस्ट बंगाल की लोकसभा की सीट है मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, आप देख सकते हैं इनको, अबू ताहिर खान साहब, ये मुर्शिदाबाद से कामयाब होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आ गए हैं और ये कुछ ही वक्त के बाद में आपको लोकसभा में नज़र आएंगे। चौथे वेस्ट बंगाल ही में चौथी सीट बहरानपुर है, बहरानपुर से यूसुफ पठान, ये क्रिकेटर हैं, आप जानते होंगे इनको, यूसुफ पठान साहब बहरानपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको वहाँ की आवाम ने चुना है और इनको लोकसभा में देखने के लिए मिलेंगे, यूसुफ पठान। पाँचवें हाजी नूरुल इस्लाम, ये बसीराट से हैं, लोकसभा की सीट है बंगाल में बसीराट से हाजी नूरुल इस्लाम कामयाब होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आए। छठी सीट वेस्ट बंगाल की उलूबेरिया है, उलूबेरिया से साइजदा अहमद, ये मोहतरमा है साइजदा अहमद, ये चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं और ये लोकसभा में आपको दिखाई दिया करेंगी। बंगाल के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आए हैं बंगाल की सरजमीन से। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट है सहारनपुर से इमरान मसूद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके लोकसभा में जाएंगे और सहारनपुर की आवाम की आवाज़ बनेंगे। इमरान मसूद साहब कांग्रेस पार्टी से इनको जीत मिली है सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में। ये चुनाव के दौरान माशाल्लाह बहुत ट्रेंडिंग में रही हैं। ये मोहतरमा इकरा चौधरी हैं। ये इकरा चौधरी यानी उत्तर प्रदेश की केरेना लोकसभा की सीट से इनको कामयाबी हासिल हुई है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं और ये लोकसभा में भी जाएंगी और इनको मुबारकबाद भी बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पेश की है। तीसरी लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में रामपुर है। रामपुर में से मौलाना मुहिबुल्लाह साहब समाजवादी पार्टी से रामपुर की लोकसभा की सीट से जीत को हासिल करके ये लोकसभा में आपको दिखाई दिया करेंगे। एक और उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट है संभल से ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, यानी ये शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं। इन्होंने अपने दादा की सीट को बरकरार रखा, इन्होंने अपनी दादा की सीट पर जीत हासिल करके ये लोकसभा में पहुंचेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर लोकसभा सीट से अफजल अंसारी ने जीत हासिल की है, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी ने जीत हासिल की है। बिहार चलते हैं, बिहार में कटिहार है, कटिहार लोकसभा सीट, कटिहार से तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी से जीत को हासिल करके लोकसभा में पहुंचेंगे। दूसरी सीट बिहार की किशनगंज है, किशनगंज से कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद जावेद साहब ने जीत हासिल की है, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये मुंतखब हुए हैं। केरला चलते हैं, केरला में
लोकसभा सीट है पोनानी से एम अब्दुल समद कामयाब हुए हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से। दूसरी सीट केरला ही में वाटाकारा से शफी परम्बिल साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस से कामयाबी हासिल करके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके हैं। तीसरी सीट केरला में मालमपुरम से मोहम्मद बशीर साहब कामयाब हुए हैं। कश्मीर चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में सैयद रूहुल्ला मेहंदी साहब जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्होंने जीत हासिल की है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं और लोकसभा में आपको जल्द नज़र आने वाले हैं। वहीं कश्मीर में दूसरी सीट से अनंतनाग राजौरी से मोइन अल्ताफ़ अहमद साहब कामयाब हुए हैं। बारामूला से राशिद साहब कामयाब हुए हैं, मुस्लिम एमपी हैं। तमिलनाडु की लोकसभा की सीट है रमंतापुरम में कनिके नवास, ये मुस्लिम एमपी हैं जो तमिलनाडु के वाहिद एक मुस्लिम एमपी जीत करके पार्लियामेंट में आपको कुछ वक्त के बाद में दिखाई देंगे। लक्षद्वीप में एक मुस्लिम एमपी हैं हमदुल्ला सैयद, ये कांग्रेस पार्टी से इनको जीत हासिल हुई है, लोकसभा पार्लियामेंट ये मुंतखब हुए हैं। आसाम की लोकसभा सीट है धुबरी से मौलाना बदरुद्दीन अजमल एमपी हुआ करते थे। 3 बार के सांसद को रकीबुल हुसैन साहब ने उन्होंने शिकस्त दे दी है बदरुद्दीन अजमल साहब को। यहाँ रकीबुल हुसैन साहब धुबरी से लोकसभा पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं। लद्दाख की एक सीट है लोकसभा की, वहाँ से भी मोहम्मद हनीफ़ा एक मुसलमान एमपी कामयाब हुए हैं। मोहम्मद हनीफ़ा निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था, इंडिपेंडेंट। ये आप देख सकते हैं तेलंगाना की वाहिद एक सीट है हैदराबाद से तो आप जानते ही हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अपने तारुफ के मोहताज नहीं है। ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेता, लोकप्रिय नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी के उम्मीदवार को 3,38,000 वोटों से शिकस्त दी है। तो यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब 5वीं मरतबा सांसद बन करके संसद में गरजेंगे। तो ये इस तरह 24 मुसलमानों की मैंने आपको लिस्ट अभी बताई है, उनके फ़ोटोज़ भी आपको दिखाए हैं। अब ये 24 में से क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो बोलते आए हैं शुरू से और आज भी बोलेंगे और आइंदा भी बोलेंगे, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। जो 23 बाकी सांसद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या वो मुसलमान एमपी आवाज़ उठाएंगे कौम के लिए? ये वक्त आने पर सब कुछ दिखाई दे जाएगा। क्या इनको इनके नेता यानी राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी हैं, ये इनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे मुसलमान के मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए? सब कुछ सामने आएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या ये लोग साथ देंगे? जिस वक्त कानून पास किए जाएंगे पार्लियामेंट में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनाए जाएंगे, उस वक्त उस दौरान क्या मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा जो 23 मुस्लिम एमपी कामयाब होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके लोकसभा में जो बैठेंगे, क्या वो आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। बस इस वीडियो में यहीं तक, आइंदा फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।